हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। टारगेट आरबीआई ग्रेड बी 2023 और रीजनिंग में अगर कोई डाउट है तो हमारी इस सीरीज को फॉलो करिए। डेली सुबह 8 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको क्वांट रीजनिंग के लेक्चर मिलते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारा जो लेक्चर होगा वो रीजनिंग का लेक्चर होगा, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डायरेक्शन सेंस। 3 to 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है। आई होप कि आपकी जो डायरेक्शन सेंस के प्रति समझ है, इस टॉपिक के प्रति जो आपकी चेतना है वो जरूर उजागर होगी। आपको काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, आपको ट्रिक्स मिलेंगी, आपको नए कंसेप्ट मिलेंगे, आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, आपको अपडेटेड वर्जन मिलेगा जो भी इससे पूछा जा सकता है। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने ये सीरीज शुरू की है जिसमें हम क्वांट के टॉप 150 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और रीजनिंग के भी 150 टॉप 150 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने एनालाइज किया कि आरबी ग्रेड बी का 2017 से लेकर के 2022 तक के पेपर्स को, और देखा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं टॉपिक को हमने चूज किया और इसी कड़ी में आज के ये लेक्चर को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी रीजनिंग के 3 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें हमने सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, ये वाले टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज डायरेक्शन सेंस की बारी है। सारे टॉपिक तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन चुनिंदा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट जो आपकी कट ऑफ है और एक अच्छा स्कोर लाने में आपकी हेल्प की जा सके। ठीक है, तो कट ऑफ तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी, एक अच्छा स्कोर आप लेके आ सकते हैं अगर ये टोटल 6 लेक्चर इस सीरीज में आएंगे, अगर आप ये सारे देखते हैं तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। वीडियो के एंड में पूरा देखने के बाद अपना फीडबैक अपना कमेंट के थ्रू जरूर शेयर करिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, लेकिन लेक्चर देखने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, एग्जीक्यूट करना है। आपको प्रैक्टिस तो खुद से करनी पड़ेगी, लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे उन्हें सोल्व करना होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं, मैंने आपको कहा है कि जब भी मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वो टॉपिक आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उस टॉपिक की बेसिक नीड क्या है वो सारी चीजें आपको समझनी है। तो व्हाट वी हैव टू कवर इन डायरेक्शन सेंस, सबसे पहले तो हमें बेसिक डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए और सब डायरेक्शंस की। फिर हमें मूवमेंट कैसे करते हैं, लेफ्ट कैसे लेते हैं, राइट कैसे लेते हैं, एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि 90 डिग्री पर टर्न लिया साउथ से तो कहाँ जाएगा, ये वो सब बेसिक ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। शैडो का कंसेप्ट से बहुत बार क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोडिड टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये भी आते होंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। और फिर जो पजल हैं वो डायरेक्शन सेंस पे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड गाइज प्लीज, पेन गिर गया था मुझसे। ठीक है, तो कोडिड टाइप के क्वेश्चन और इस पे जो पजल आती है वो, और एक दो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे सो दैट आपको आइडिया आ जाए कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये आज के सेशन का कंप्लीट एजेंडा रहेगा। बेसिक्स भी सीखेंगे, अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह इससे अच्छी बेहतरीन शुरुआत सुबह की हो नहीं सकती, जब हमें 3 से 5 नंबर का मटेरियल मिल जाए बहुत आसानी से। ठीक है, सिर्फ इस वीडियो को देखना और प्रैक्टिस करनी है, आपके 3 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डायरेक्शन के बारे में ही पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं देखूं ये हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये डायरेक्शन जो होगी हमेशा ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी। ठीक है, इधर वाली डायरेक्शन को आपको हमेशा ईस्ट डायरेक्शन लेना है और इधर वाली डायरेक्शन को, ये साउथ डायरेक्शन है हमारी, और इस डायरेक्शन को हमेशा वेस्ट डायरेक्शन लेना है। ठीक है, जब भी हम कोई डायग्राम बनाएंगे तो इसी बेसिस पे बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये 4 हमारी मेजर डायरेक्शन होती है। ठीक है, और 4 हमारी सब डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन होती है? सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन कौन सी होती है? ये पूरा जो एरिया है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यहाँ पे कहीं भी आप कोई भी मूवमेंट करोगे किसी भी उसमें, तो ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ये एक हमारी सब डायरेक्शन होगी जिसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ ईस्ट। तो जो साउथ और ईस्ट के बीच की ये डायरेक्शन है, ये एक हमारी सब डायरेक्शन होगी जिसे साउथ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, और जो साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है इसको हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ वेस्ट। और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे।
ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। तो चार हमारी मेजर डायरेक्शन है और ये चार हमारी सब डायरेक्शन होती है। इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है भाई, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद मूवमेंट। मूवमेंट में वो हमेशा कई बार ऐसे बोलता है कि जैसे कोई पर्सन राइट की तरफ, सॉरी, नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा था और सहसा उसने राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया। तो ये राइट टर्न और लेफ्ट टर्न क्या होते हैं? ठीक है, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न क्या होते हैं? ठीक है, तो राइट टर्न जब भी कोई लेगा, मान लीजिए ये वो नॉर्थ डायरेक्शन में वो कर रहा है, ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको हमेशा क्या करना है? मूवमेंट के लिए सेल्फ एज्यूम कर लेना है, अपने आप को एज्यूम करना है। ठीक है, कि अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो आप राइट लोगे तो आपका ये राइट होगा। तो ठीक है, तो जब भी आप राइट लेते हो, राइट का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न करना है। ठीक है, और जब भी आप लेफ्ट लोगे, एक तो आपने खुद को एज्यूम कर लिया, ठीक है, कि ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। ठीक है, तो लेफ्ट का मतलब अगर वैसे देखें तो होता है कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आपको टर्न करना है। ठीक है, तो मतलब ये आपका लेफ्ट होगा। क्लियर है? हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, सेल्फ एज्यूम करिए। लेफ्ट जाना है तो अपने लेफ्ट जाइए, राइट जाना है तो अपने राइट जाइए। अपने आप को ऐसे एज्यूम करेंगे तो सोचना आसान होगा। समझ रहे हो? जैसे कोई पर्सन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, अगर वो यहां से लेफ्ट टर्न ले तो वो किस डायरेक्शन में पहुंच जाएगा? अब साउथ ईस्ट का मतलब है ये, अगर वो पर्सन यहाँ पे है साउथ ईस्ट में, तो हमेशा देखो एक डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच का एंगल 45 डिग्री होता है ऐसे। ठीक है, तो अगर वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा तो वो घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये बनेगी, क्योंकि वो यहाँ भी 45 डिग्री आएगा। तो ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट से वो कहाँ पहुंच गया? नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा। तो अब उसका जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ ईस्ट में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर लेफ्ट बोले तो मतलब ओनली लेफ्ट वर्ड यूज हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाना है। ओनली राइट वर्ड यूज हुआ है तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद एंगल। एंगल मैंने आपको बताया था कि चार हमारी मेजर डायरेक्शन है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये आपकी साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, तो दो मेजर डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। दो मेजर डायरेक्शन के बीच में एंगल हमेशा कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और दो, अगर एक मेजर और एक सब डायरेक्शन के बीच में, ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल अगर आप लोगे तो ये 45 डिग्री एग्जैक्टली मिडल में। वैसे तो ये सारा ही नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली मिडल में, मतलब एक जो दो मेजर डायरेक्शन को एक सब डायरेक्शन दो पार्ट, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि एक पर्सन ईस्ट को फेस कर रहा है और उसने 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो अब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? तो वो अभी देखो ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो ये कंप्लीट 90 डिग्री और फिर ये 45 डिग्री, तो यानी कि अब उसका फेस इस डायरेक्शन में होगा, यानी वो साउथ वेस्ट में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ईस्ट से 135 डिग्री अगर वो क्लॉकवाइज गया तो दैट मीन्स वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको ये पता होगा कि डायरेक्शन, दो मेजर डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री, एक मेजर और एक सब डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री, तो चीजें बनानी आसान होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो ट्रायंगल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो ट्रायंगल बहुत बार काम आएंगे यहाँ पे। एक है राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, मैं कहूँ कि ये ए, बी और सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, या हाइपोटेनस इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये 3 है, ये 4 है, तो बताओ कि पॉइंट बी से सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस 5 आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज करना है। शायद कोई क्वेश्चन होगा डायरेक्शन का जहां इस ट्रायंगल का यूज ना हो। ठीक है, दूसरा बहुत काम आ जाती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात होती है कि इसकी दो साइड इक्वल होती है। ठीक है, अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 है। अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और वाइस वर्सा भी होता है कि अगर दो एंगल इक्वल है, जैसे सपोज बहुत बार ऐसे आ जाएगा कहीं कि ये एबीसी एक पॉइंट है, ठीक है, ये एंगल है 70 डिग्री, ये एंगल भी है 70 डिग्री, और अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो ए सी कितना होगा, ये कितना होगा। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अपोजिट एंगल, तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, तो ये भी 10 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो जब तक आपको ये चार बातें नहीं पता होंगी, डायरेक्शन और सब डायरेक्शन, फिर आपको मूवमेंट पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट कैसे लेते हैं, फिर आपको एंगल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और ये दो ये ट्रायंगल, तो दैट मीन्स डायरेक्शन का बेसिक पार्ट आपका क्लियर है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं बारी बारी से। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो भाई एक बार और देख लो वीडियो, शायद आपका ध्यान इधर उधर था। अदरवाइज ये इतनी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी कि समझ में ना आए। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब बाय प्रोडक्ट मत लिया करो चीजों को, देखो, ऐसा नहीं है देख के छोड़ना नहीं है, एग्जीक्यूट करना है। अगर कोई भी चीज में हमें कभी भी सफलता हासिल करनी है तो अपना 100% देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे, आप उसका सम्मान नहीं करोगे, आप उसकी इज्जत नहीं करोगे। आपने कभी एथलीट्स को देखा है, जब भी वो ग्राउंड में एंट्री करते हैं तो हमेशा ऐसे धरती को चूम के अपने माथे पे लगा के, या धरती को ऐसे टच करके अपने माथे पे लगा के तब वो एंट्री करते हैं। पता है क्यों? इसका मतलब क्योंकि वो उस ग्राउंड को सम्मान दे रहे हैं, तो ग्राउंड भी वापस में उनको सम्मान देगा। ठीक है, सम्मान देगा, वो इंजरी से बचाएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी कि अगर इस मिट्टी का मैं, अगर मैं मिट्टी की इज्जत कर रहा हूँ तो ये मिट्टी भी मेरा मान रखेगी हमेशा। आपने देखा होगा कभी किसी बुक पे पैर लग जाए तो हम ऐसे करते हैं, उसका मतलब कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है उसके पीछे, बस एक बेसिक सी वो साइकोलॉजी है कि अगर मैं किसी चीज का सम्मान कर रहा हूँ तो वो मुझे वापस से सम्मान देगी। मुझे आप लोगों से अगर सम्मान चाहिए तो मुझे आपको रिस्पेक्ट पहले देनी पड़ेगी, तभी मैं आपसे रिस्पेक्ट ले पाऊंगा। ठीक है ना? तो हमेशा थोड़ा सा अपने समय की इज्जत करो। अपना जो ये प्रीशियस टाइम है ना, ये वो मुड़ के वापस नहीं आएगा, इसको रिस्पेक्ट दो आज। कल अगर सुनहरा बनाना है तो आज तपना पड़ेगा। ठीक है, सूर्य की भांति। कितने डायलॉग्स हैं, मैं फिल्मी डायलॉगों पे इतना यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं आपको इतनी सी कहानी जरूर बता देता हूँ। आज अगर आप एफर्ट लगाओगे तो निश्चित रूप से कल सफलता मिलेगी। वो कहीं ना किसी फील्ड में जरूर बनेगी, उसको आदत बना लो, कहीं ना कहीं सफल जरूर हो जाओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। ठीक है, एक पर्सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है और आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। ये बोल रहा है भाई, देखो डायग्राम बनाए तो एक पर्सन है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है ऐसे। ठीक है, और 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, यहां से उसने राइट टर्न लिया। ठीक है, राइट टर्न लिया, एंड वॉक 50 मीटर, और 50 मीटर वॉक की। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, फिर से उसने राइट टर्न लिया और 100 मीटर वॉक की, तो वो यहाँ पे पहुंच गया होगा। ठीक है, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब लेफ्ट लिया, तो अपने आप को एज्यूम करो अगर आपका फेस इस डायरेक्शन में है तो आपका लेफ्ट ये बनेगा। ठीक है, एंड वॉक 20 मीटर, और उसने 20 मीटर वॉक की। नाउ इन विच डायरेक्शन इज मूविंग और फेसिंग, हमें बताना है कि अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो हमें पता है कि एज पर आवर ग्राफ ये वाली डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो दैट मीन्स वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब भी आपसे ये मूविंग और फेसिंग का क्वेश्चन पूछे ना, तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रिक वहीं लगेगी जहां पे मूविंग और फेसिंग ही पूछ रहा है। ठीक है, उसने कहा कि ये पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक पर्सन नॉर्थ को फेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने जितने भी टर्न लिए उनको लिख लो। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, पहला टर्न लिया राइट, फिर क्या है, वो 50 मीटर अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर उसने राइट टर्न लिया है ना, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया है। ठीक है, एंड वो दिस, तो बताओ कि वो किस डायरेक्शन, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन यही होना चाहिए, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। तो आपको क्या करना है, देखो
कि जितने भी अपोजिट वाले हैं, जितने भी लेफ्ट और राइट कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर दो। ये लेफ्ट इस राइट से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो बच गया, अब देखो यहाँ पे राइट बच गया भाई, ठीक है। तो नॉर्थ से अगर आप राइट जाओगे, ठीक है, नॉर्थ से अगर आप राइट जाओगे, ये आपका नॉर्थ है, तो नॉर्थ से अगर आप राइट जाओगे, ये राइट है, तो आप किस डायरेक्शन में पहुंच जाओगे? ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, ठीक है। किस डायरेक्शन में पहुंच जाओगे? ईस्ट डायरेक्शन में। तो यही आपका आंसर था, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मूवमेंट के अंदर, मूवमेंट में ये पॉइंट मैंने बताया नहीं आपको, जब भी कोई पर्सन 2 टाइम राइट वॉक करता है या 2 टाइम लेफ्ट मूव करता है, ठीक है, या 180 डिग्री पे मूव करता है, ठीक है, तो वो हमेशा अपनी अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है, ठीक है। चाहे 2 टाइम राइट ले ले, 2 टाइम लेफ्ट ले ले, या 180 डिग्री, हमेशा अपनी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर कोई पर्सन कभी भी 4 टाइम राइट लेता है, 4 टाइम लेफ्ट लेता है, या 360 डिग्री पे टर्न करता है, तो वो हमेशा अपनी सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ तो सिंगल टाइम ही राइट टर्न था, तो वो नॉर्थ से ईस्ट पहुंच गया। लेकिन अगर यहाँ 2 टाइम राइट बचता, तो नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन साउथ होती, तो वो साउथ में पहुंच जाता, ठीक है। ध्यान रहेगा, तो ये ट्रिक जरूर लगाइएगा। लेकिन द थिंग इज कि जहां पे द क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग और फेसिंग, ओनली इन दैट केस वी विल यूज द दिस ट्रिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, हिम्मत करो, थोड़ा सा जागो, अपनी चेतना को थोड़ा सा सृजन रूप में लेकर के आओ यार। जब तक पड़े रहते हैं, हिम्मत हारे रहते हैं, लेकिन जैसे ही जरा सी एनर्जी दिखाओगे, आपसे 4 गुना एनर्जी निकलेगी। उठो तो सही, एक बार कोशिश तो करो, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, एक पर्सन साउथ को फेस कर रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, पहला टर्न उसने राइट लिया। एंड वॉक 5 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, सेकेंड टर्न उसने लेफ्ट लिया। वॉक 10 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया। एंड वॉक 15 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से उसने राइट टर्न लिया, ठीक है। तो नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। अब मैंने कहा था कि जब भी ये सवाल आ जाए, ये प्रश्न हो, ये क्वेश्चन हो कि किस डायरेक्शन में मूव और फेस कर रहा है, तो जितने भी राइट है वो लेफ्ट से कैंसिल कर दीजिए, लेफ्ट वाले राइट से। तो ये राइट और लेफ्ट कैंसिल, ये लेफ्ट और राइट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया? साउथ। यानी वो जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखो। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। अब आप कहोगे सर ये ट्रिक लगानी जरूरी है क्या? ट्रिक भी जरूरी है, कंसेप्ट भी जरूरी है, दोनों मैं बताऊंगा आपको। ट्रिक देखो ऐसे क्वेश्चन में काम आ जाती है, ठीक है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, ही टर्न्स, एक पर्सन ईस्ट की तरफ जा रहा है, ही टर्न्स 300 टाइम्स टू हिज राइट, उसने राइट टर्न लिया 300 टाइम। अब अगर आप इसको डायग्राम में बनाओ, तो राइट टर्न लेते लेते चक्कर आगे गिर पड़ोगे, 300 बार राइट टर्न आपसे नहीं लिया जाएगा, तो इसीलिए बहुत बार ट्रिक जरूरी होती है। एंड अगेन 200 टाइम्स टू हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न लिया उसने 200 टाइम्स, ठीक है। तो नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, तो वो किस डायरेक्शन में मूव या फेस कर रहा है? तो देखो भाई यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 300 को 200 प्लस 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो 200 टाइम लेफ्ट है वो 200 टाइम राइट से कैंसिल हो गया। तो नाउ उसे क्या करना है? 100 टाइम्स राइट लेना है सिर्फ। मैंने आपको बताया था कि जब कोई पर्सन 4 टाइम राइट या 4 टाइम लेफ्ट या 360 डिग्री पे टर्न करे, तो वो हमेशा अपनी सेम डायरेक्शन में होता है। तो अगर 100 को 4 4 के पेयर में डिवाइड करें, तो 100 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, that means there is no remainder, that is why he is facing the same direction as he moving earlier, ठीक है। तो वो जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन को? ईस्ट डायरेक्शन को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इफ देयर इज रिमाइंडर 1, देन 1 टर्न विल बी फ्रॉम द राइट साइड फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। अगर 2 होता तो अपोजिट डायरेक्शन में 3 होता, तो उसी हिसाब से चलता है ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन का उल्टा है थोड़ा सा, देखो क्या है। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट, एक पर्सन राइट की तरफ टर्न कर रहा है, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट। अब हमें नहीं पता ना कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है,
ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। एंड वॉक 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। क्वेश्चन उल्टा है, पहले स्टार्टिंग की डायरेक्शन पता थी, फाइनल डायरेक्शन निकालनी थी। नाउ द स्टार्टिंग डायरेक्शन वी हैव टू फाइंड एंड द फाइनल डायरेक्शन इज गिवन। तो फर्स्टली रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली। द फर्स्ट थिंग इज अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट, तो पहला जो टर्न है दैट इज टू द राइट साइड। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट, walking 50 meter, again he turns to his right, the second turn is also in the right side, and walk 100 meter, and finally he turns to his left. Now left turn liya and walk 20 meter. If now he is moving towards north, if the final direction is north, तो देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। तो हमने जो ट्रिक सीखी थी वो ये कि जितने भी लेफ्ट है राइट से कट जाएंगे या राइट लेफ्ट से। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज और करनी है आपको। हमें पता है कि हम इसका राइट लेंगे तभी नॉर्थ में पहुंचेंगे, ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्शन गिवन होती थी उसका राइट लेके तभी तो आंसर आता था। तो सेम यहां भी देख लो ना, उसको उल्टा कर दो, जितने राइट बचे उसको लेफ्ट ले लो, जितने लेफ्ट बचे उसको राइट। तो अब नॉर्थ का लेफ्ट ले लो, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट। तो दैट मीन्स वो किस डायरेक्शन में था, वेस्ट में, क्योंकि वेस्ट का राइट लेंगे तभी तो नॉर्थ में जाएगा वो, ठीक है। तो जो बच जाए, अगर राइट बचा है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, लेफ्ट बचा है तो उसको राइट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, एक पर्सन नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं बनाऊं इस तरीके से कि ये एक हमारा ग्राफ है, एक पर्सन नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा तो यही टर्न लेगा वो भाई, है ना, इसी तरीके से टर्न लेगा। देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां से इस पॉइंट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो यहां पहुंच जाएगा, ये उसकी सेकंड पोजीशन होगी, ठीक है, क्योंकि 45 और 45 ऐसे ही बनेगा। एंड फाइनली टर्न्स 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। अब 135 क्लॉकवाइज यहां से चला, यहां पहुंचा, फिर यहां और फिर यहां, तो ये उसकी फाइनल पोजीशन होगी, क्योंकि 135 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 45 45 एंड 45। तो नाउ इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग, तो ये उसकी फाइनल डायरेक्शन है, तो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन को। तो द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी, बात समझ में आई। अब देखो क्या इसमें भी डायग्राम बनाने की जरूरत थी, मैं कह रहा हूं कि जहां डिस्टेंस आपको बताना वहीं डायग्राम बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कहीं डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। बट इस लेवल से चीजें आरबीआई ग्रेड बी में अभी नहीं पूछता है, बट ये बेस बनाने के लिए थी। कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैं आपको बहुत जीरो से बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे उस लेवल पे आपको लेकर के जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, नॉर्थ को, तो उसकी मूवमेंट लिख लो, जितनी क्लॉकवाइज है और जितनी एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज उसकी पहली मूवमेंट है 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो जितनी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो लिख लेंगे, जितनी एंटी क्लॉकवाइज है वो लिख लेंगे। तो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट कितनी हुई, 180 डिग्री। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितनी है, 90 डिग्री। दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आया, 90 डिग्री, ठीक है। कौन ज्यादा था, क्लॉकवाइज। तो उसकी जो फाइनल मूवमेंट है वो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो अगर ये नॉर्थ है, यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को। चलो नेक्स्ट बनाओ भाई, सबको बनाना है ये क्वेश्चन, किसी का भी रहना नहीं चाहिए। अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट, एक पर्सन ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, किस डायरेक्शन को, ईस्ट डायरेक्शन को। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री। देन ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। अगेन ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, एंड फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग,
देखो पहले क्लॉकवाइज का सम करेंगे 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज का सम करें 270 डिग्री, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 180 डिग्री का। कौन ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उसे जाना है। कहां से, ईस्ट डायरेक्शन से। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है भाई, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, तो ईस्ट से 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, तो मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री का मतलब होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर वो ईस्ट में है तो 180 डिग्री चाहे ऐसे चला जाए चाहे ऐसे चला जाए, आएगा वो हमेशा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन होगी वेस्ट, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन को, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे क्वेश्चंस का। अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थे, लेकिन अब एग्जाम लेवल की चीजें स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, इस टाइप से चीजें आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब देखो एक होता है कि एक पजल टाइप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे के क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वो जानबूझ के लेंदी बना रहा है, बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन दे दे के 3-4 क्वेश्चन पूछ लेगा। इतनी सी इन्फॉर्मेशन पे एक क्वेश्चन, फिर इन्फॉर्मेशन पे एक क्वेश्चन, जानबूझ के पेपर लेंदी हो रहा है। तो सिर्फ पजल्स नहीं, छोटी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और बढ़ा के भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सो दैट टाइम लगे। अब एक एक पजल दे दी, एक डायग्राम बनेगा, उस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब 3 अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे दी, 3 डायग्राम बनेंगे, तो टाइम लगेगा। तो वही क्वेश्चन भी करने हैं आपको। ठीक है, देखो, अ पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। एक पर्सन सपोज यहां से चला 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ गया। ठीक है, ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। ठीक है, यहां से उसने साउथ की तरफ टर्न लिया, 5 किलोमीटर वॉक किया। ठीक है, यही होगा साउथ। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, यहां से फिर ईस्ट की तरफ गया और 2 किलोमीटर उसने वॉक किया। ठीक है, एंड फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर। फाइनली उसने नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करी अपनी और 9 किलोमीटर वॉक किया। ठीक है, तो नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है। तो ये डायरेक्शन तो आप सबको पता है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो डायरेक्शन तो कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। ठीक है, कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, बट सभी पहले दोनों ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट है। अब डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस के लिए इस लाइन को आगे बढ़ा दो यहाँ पे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने 90 डिग्री। ठीक है जी, तो अब देखो सिंपली बच्चे, अगर ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है तो ये पैरेलल है, तो ये भी 2 किलोमीटर होगा। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस देखूं तो ये टोटल डिस्टेंस ये वाला कितना हो गया हमारा, 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर होगा, और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस 9 था, तो ये जो डिस्टेंस बच गया हमारा ये वाला, ये 9 माइनस 5 कितना बचेगा, 4 किलोमीटर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो यह हाइपोटेनस कितना होगा, √3² प्लस 4² यानी कि 5 किलोमीटर। तो जो आंसर होगा वो होगा 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्या होगा, 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। पहले वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ भाई, जब तक खुद इंप्लीमेंट नहीं करोगे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अब कंसेप्ट सारे पता चल गए, साथ के साथ ट्राई करो, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करो, आपको पता भी चल जाएगा आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, देखो क्या है, अ पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, यहां से चला पर्सन, ईस्ट की तरफ गया 5 किलोमीटर। ठीक है, ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक द सेम डिस्टेंस, साउथ की तरफ गया और सेम डिस्टेंस उसने वॉक किया है 5 किलोमीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टू इज लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, यहां से फाइनली वो लेफ्ट टर्न लेगा साउथ से, तो यही होगा, और 7 किलोमीटर उसने वॉक किया। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट उसका कहाँ है, ये है। ठीक है, फाइनल पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस हमें बताना है यहाँ पे कि ये कितना है। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस निकालना है, पहले तो डायरेक्शन तो पता चली गई आपको कि ये अगर ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन होगी कौन सी, साउथ ईस्ट। ठीक है, अब इस लाइन को आगे बढ़ाओ और यहां से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये 90 डिग्री है।
ठीक है। अब ये डायरेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 7 है, तो ये भी 7 होगा। तो टोटल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक का 7 + 5 कितना बन गया, 12 किलोमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल बना के तभी सोल्व कर पाओगे। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √12² + 5² दैट इज √169 मीन्स 13 किलोमीटर। तो द आंसर इज 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी, 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक पर्सन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अगर ये 5 किलोमीटर जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। अब यहां से एंगल ऑफ 135 डिग्री राइट। अब यहां से अगर वो ऐसे जाए और यहां से वो राइट टर्न ले, तो राइट टर्न तो यही होगा 90 डिग्री पे ही। ठीक है, राइट में ही जा रहा है 90 डिग्री, लेकिन वो 135 टर्न ले रहा है, तो 45 डिग्री का वो टर्न होगा। तो दैट मीन्स ये वो यहाँ पे आ गया, ये 45 डिग्री, तो उसकी मूवमेंट यहाँ है, ये इस डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है। ठीक है, एंड वॉक 5 √2 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस है उसने ट्रेवल किया ये 5 √2 किलोमीटर है। ठीक है, एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 2 किलोमीटर। यहां से नॉर्थ की तरफ टर्न किया उसने, और 2 किलोमीटर वो जा रहा है। ठीक है, 2 किलोमीटर वो गया। तो नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से। वो यहाँ है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बट क्या ये लाइन पे है हमें नहीं पता। ठीक है, क्या ये परपेंडिकुलर है हमें नहीं पता अभी, लेकिन कैसे पता करेंगे। अब देखो एक सिंपल सी चीज है कि अगर उसने ये टर्न लिया होगा तो ये टर्न 45 डिग्री ही लिया होगा, क्योंकि अगर वो इस डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये अगर एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होता तो ये 45, तो ये भी 45 होगा। और अगर ये 45 है, फिर दैट मीन्स ये 90 डिग्री है भाई। ठीक है, तो दैट मीन्स ये इसी लाइन पे होगा, समझ रहे हो। तो अगर ये 45 है, तो अगर ये 5 किलोमीटर है, तो ये पूरी लाइन भी 5 किलोमीटर होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल याद है ना आपको, कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे ये एंगल इक्वल है तो दोनों साइड इक्वल होंगी। तो ये 45 तो ये पूरा 5, तो ये भी पूरा 5। तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो फिर ये बाकी कितना बच गया, 3 किलोमीटर। तो उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो ये है, स्टार्टिंग ये है, तो वो 3 किलोमीटर साउथ में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 10, साथ के साथ बनाना है, वीडियो पॉज करना ना भूले, साथ के साथ ट्राई करना है, प्रैक्टिस भी यही हो रही है। कंसेप्ट सिखा दिया, प्रैक्टिस भी हो रही है यहीं, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। खत्म करो इस टॉपिक को आज ही। संतोष ट्रेवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। संतोष ने 10 किलोमीटर ईस्ट में ट्रेवल किया। ये संतोष है, यहां से चला 10 किलोमीटर ईस्ट में गया। देन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर। यहां से लेफ्ट टर्न लिया और ट्रेवल किया 3 किलोमीटर। ठीक है भाई। ही देन टेक्स राइट टर्न एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। तो राइट इसका इस तरफ होगा और 5 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। ठीक है, अगेन टेक राइट टर्न एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर। फिर राइट टर्न लिया और 8 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने, ये 8 किलोमीटर। अब आप ये मत सोचना 10 तो आपने इतना छोटा सा ले लिया, 8 लंबा सा ले लिया, इस पे मत जाइए। मैं कंडीशंस को ऐसे अनसेटिस्फाइड नहीं रहने दूंगा। ठीक है, वो कई बार ड्राइंग बनाने में ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी टेंशन मत लो। एंड फाइनली टेक्स राइट टर्न 1 मोर टाइम एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर। फिर राइट टर्न लिया इधर, यही होगा राइट टर्न, और 3 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। अब देखो ये फाइनल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो डायरेक्शन तो सीधा सीधा पता चल गई कौन सी है, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करो, इसको भी आगे बढ़ा दो। ठीक है, आगे बढ़ा दिया, तो अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा कंप्लीट, है ना, यहां से यहां। अब इस पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ये परपेंडिकुलर डाला भाई। अब ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये बच गया 2 किलोमीटर। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक का, जहां पे तक परपेंडिकुलर डाला है, ये टोटल बन गया 12 किलोमीटर।
ठीक है। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, बट ये पॉइंट से ये पॉइंट 3 किलोमीटर है, तो ये भी 3 किलोमीटर होगा। तो ये डिस्टेंस जो बच गया हमारे पास, ये 5 किलोमीटर बच गया। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर ही है, तो ये डिस्टेंस भी 5 होगा फिर। तो ये हाइपोटेन्यूज कितना बच गया, √12² प्लस 5², यानी कि 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ थोड़ा सा सोचो। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन दे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, देखने में सीधा लग रहा है ना, पर इतना इजी नहीं है। बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बनाओ, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। क्या है, पॉइंट के इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। पॉइंट जो के है वो 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट जी है। ठीक है भाई, पॉइंट के इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। अगर मैं कहूं कि ये जी पॉइंट है, तो पॉइंट के यहाँ पे है जो कि 5 मीटर ईस्ट में है। ठीक है, एंड इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट एल। जो के है वो एल के 4 मीटर साउथ में है। अगर ये पॉइंट एल है, तो जो ये के है, ठीक है, ये एल के 4 मीटर साउथ में है। ठीक है, पॉइंट आर इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट आर इसको अलग से बना लो, जो आर है वो 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी है। अगर ये पी होगा तो ये 8 मीटर नॉर्थ पे होगा। ठीक है, पॉइंट एल इज 2 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर। एल जो है वो 2 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर है। तो अगर ये पॉइंट आर है, तो एल इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ द पॉइंट आर, और जो आर है वो पी के, आर जो है वो पी के नॉर्थ में है 8 पे, तो ये पी और ये 8। ठीक है, आगे देखो क्या है, पॉइंट जेड इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट पी। जेड जो है वो ईस्ट में है पॉइंट पी के, ये रहा जेड 3 मीटर पे। ठीक है जी, आगे है, एंड पॉइंट जेड इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट पी एंड इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। तो जेड जो है वो 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी भी है, तो ये सी है, ये 4 मीटर है। ठीक है भाई, तो इतनी सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, अब इस पे 2-3 क्वेश्चन है, उनको हमें सोल्व करना है। देखो क्या क्वेश्चन है। पहला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। सी की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, ये सी है, ये जी है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एंड पॉइंट सी। एल और सी के बीच में, ये एल है और ये सी है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करें, पहले यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे भाई, ये परपेंडिकुलर गिरा दिया इधर, और इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, ये परपेंडिकुलर बन गया यहाँ। ठीक है, तो अगर ये P से Z 3 है, तो R से ये पॉइंट भी 3 होगा, तो L से ये पॉइंट टोटल डिस्टेंस बन गया 5। और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ कितना होगा, जब R से P 8 है, तो इस पॉइंट से Z भी 8 होगा, तो 8 और 4 ये टोटल बन गया 12। तो L से C का जो डिस्टेंस होगा, L से C दैट इज √5² प्लस 12², तो यानी कि √169, तो क्या बनेगा, 13 बनेगा। तो एल से सी का 13 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। पॉइंट जी, ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट पी है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो, नॉर्थ वेस्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए, लेकिन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आ जाइए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा इस टाइप का भी ले लेना चाहिए, एग्जाम की आजकल 2 शिफ्ट में पेपर होता है, किसी शिफ्ट में किसी टाइप का क्वेश्चन, किसी में किसी टाइप का। जब पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसलिए भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि कमेंट करके बताया करो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोज आपको मिल रही हैं, और मतलब इतना जेन्युइन अच्छा कंसेप्ट, और आपको इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका भी फर्ज बनता है, आप हमें मोटिवेट करिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है। ठीक है, चलो देखो क्या है क्वेश्चन। इट इज 10:30 o'clock
इफ एट दिस टाइम आवर एंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ देन इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड बी। किसी घड़ी में 10:30 बजे है। अब वो घड़ी जरूरी नहीं है ना कि सीधी वैसी लगा रखी होगी, वो हो सकता है कि घुमा के लगा रखी हो थोड़ी बहुत आगे पीछे। लेकिन जो मिनट हैंड है, सॉरी आवर हैंड है, वो नॉर्थ की तरफ है उस टाइम पे, तो मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होगा? पहले घड़ी बनानी पड़ेगी भाई। ये घड़ी बना लेते हैं, ठीक है। घड़ी बना ली हमने। ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5, दिस इज 6 7 8 9 10 और 11। 10:30 o'clock। तो अगर 10:30 की बात हो रही है तो 10:30 पे जो आवर एंड होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। जो आवर एंड होगी वो 10 और 11 के बीच में होगी, ये आवर एंड है। और जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे होगी आपकी, ठीक है। तो मिनट हैंड आपकी ये है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर आवर एंड की बात हो रही है कि आवर एंड अगर आपकी नॉर्थ में है, ठीक है, बट एक्चुअल में जो आवर एंड है वो किस डायरेक्शन में है? वो ये वाली डायरेक्शन में है। ये अगर नॉर्थ है, ये वेस्ट है। तो एक्चुअल में जो आवर एंड है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट को उसने नॉर्थ बना दिया, नॉर्थ वेस्ट को उसने नॉर्थ बना दिया, इस तरीके से हिला के रखा हुआ है उसको, ठीक है। और जो मिनट हैंड है वो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में है? वो साउथ डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे चेंज देखो कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ से जाने में क्या चेंज है। अगर आप यहां से यहां जाओगे तो जो चेंज है वो क्लॉकवाइज है 45 डिग्री का। तो यानी कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री हिली हुई है। तो इसको भी साउथ को भी क्लॉकवाइज 45 डिग्री अगर चेंज कर दें तो इस डायरेक्शन से वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। तो जो मिनट हैंड है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आपको चेंज देखना होता है कि जो उसने बोला है कि जो घड़ी है उसके अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में है और एक्चुअल में किस डायरेक्शन में है। तो वो चेंज देखो कितने का हो रहा है और फिर उसी अकॉर्डिंग चेंज कर दो बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये एक कंसेप्ट होता है शैडो का कंसेप्ट, ठीक है। वैसे तो इसे समझना आमतौर पर बच्चों को ऐसा लगता है कि पता नहीं सर क्या है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी इश्यू नहीं आएगा। और फिर मैं बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे। पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर एग्जाम का क्वेश्चन भी लेंगे। क्या है देखो, इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड कालीन एंड रितेश वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। दो दोस्त हैं कालीन और रितेश। कालीन भैया जानते हैं, मिर्जापुर सबने देखी होगी, ठीक है। तो if at this time the shadow of Kalin fell exactly to the left of Ritesh, then in which direction Kalin was facing? तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आपको इसी तरीके से दिया होगा तो आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। देर आर 3 बॉक्सेज, ठीक है। ये 3 बॉक्स हैं, ठीक है। इन 3 बॉक्सेज में आप क्या 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 देखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लेंगे पर्सन का नाम। इस बॉक्स में क्या आएगा? पर्सन। यहाँ पे आएगा सन और यहाँ पे आएगा लेफ्ट या राइट। लेफ्ट या राइट कैसे लेना है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले सन, ये देखो कि अगर मॉर्निंग की बात कर रहा है तो मॉर्निंग में सन होता है ईस्ट डायरेक्शन में। अगर इवनिंग की बात कर रहा है तो सन होगा वेस्ट डायरेक्शन में। दो ही सिचुएशन होगी, फालतू की सिचुएशन नहीं होगी कि दोपहर के 3 बजे हुए हैं। तो वो तो फिर डिपेंड करता है ना, 3 बजे कहीं सूरज किसी एरिया में कहीं होता है, कहीं कहीं होता है। लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ की भांति ऐसे लिया जाता है कि सन जो है मॉर्निंग में इस डायरेक्शन में उगता है और छिपता है पश्चिम दिशा में वेस्ट में, ठीक है। तो वही सिचुएशन देगा, अन्यथा नहीं देगा, ठीक है। अब ये देखो कि किस पर्सन की कालीन फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रितेश। तो जिसके यहां परछाई गिर रही है लेफ्ट ऑफ रितेश, ठीक है, लेफ्ट ऑफ रितेश। तो यहां पे रितेश को लेना है आपको, ठीक है। कौन लेना है आपको? यहां पे रितेश लेना है, ठीक है भाई। और रितेश के किस में गिर रही है? जिसके लेफ्ट में या राइट में, जिसके भी गिर रही है, जहां पे फेल हो रही है, फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रितेश। तो जिसके यहां शैडो फेल हो रही है उसी पर्सन का नाम लेना है यहाँ, ठीक है। और लेफ्ट में हो रही है तो लेफ्ट लेना है, राइट में हो रही है तो राइट लेना है, ठीक है। लेफ्ट में हो रही है तो लेफ्ट लेना है, राइट में हो रही है तो राइट लेना है। तो यानी कि रितेश का फेस किस डायरेक्शन में है? ईस्ट के लेफ्ट में है। तो अगर आप देखोगे ये ईस्ट है तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। तो जो रितेश है, रितेश का फेस किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है।
तो कालीन का फेस किस डायरेक्शन में होगा? साउथ डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे को फेस टू फेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रितेश नॉर्थ को फेस कर रहा है तो कालीन साउथ को फेस करेगा। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। इन इवनिंग, देखो बात हो रही थी पहले मॉर्निंग की, अब इवनिंग की आ गई। इन इवनिंग टू फ्रेंड हैं, दीपांशु है, रोहित है, वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। दोनों एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं। At this time the shadow of Dipanshu fell exactly to the right of Rohit. किसकी fell exactly to the right of Rohit? तो रोहित के राइट में गिर रही है, रोहित के राइट में। किसकी बात हो रही है? इवनिंग की बात हो रही है। तो इवनिंग में सन होता है वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो रोहित किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है? वेस्ट का राइट। वेस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ होता है। तो रोहित का फेस किस डायरेक्शन में है? तो रोहित का फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में। और दीपांशु का फेस किस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि दोनों फेस टू फेस कर रहे हैं तो दीपांशु साउथ होगा। बट हमें रोहित का बताना है तो नॉर्थ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, बना सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये एक क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। मैंने कंसेप्ट तो समझा दिया, लेकिन एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन जैसा आपके सामने है। देखो क्या है। निशांत स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम एट 7 AM। निशांत ने घर से चलना शुरू किया 7 AM पे। एंड हिज शैडो वाज ऑन हिज राइट। अब ये तो पता हो ना कि निशांत किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। अगर यही पता नहीं चला तो फिर क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा? तो पहले ये देखो कि निशांत की शैडो अगर राइट में गिर रही है तो निशांत का फेस किस डायरेक्शन में है। ठीक है, पहले वही देखेंगे। अब निशांत की शैडो किसकी बात हो रही है? मॉर्निंग की। तो ईस्ट, और उसी के राइट में गिर रही है। तो ईस्ट का जो राइट होता है, ईस्ट का जो राइट होता है वो साउथ होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो निशांत है वो साउथ को फेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अब किसके राइट में गिर रही है? अपने खुद के ही ना। तो निशांत का फेस साउथ डायरेक्शन में है, तो निशांत ने साउथ डायरेक्शन में चलना शुरू किया। ठीक है, पर कितना चला वो आगे पता चलेगा। आफ्टर वॉकिंग फॉर 32 मीटर ही टू का लेफ्ट टर्न। 32 मीटर चला, फिर यहां से लेफ्ट टर्न लिया और वॉक फॉर 12 मीटर। ठीक है, देर आफ्टर ही अगेन टू का लेफ्ट टर्न, फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 27 मीटर। तो 27 मीटर वॉक करी। ठीक है, एंड स्टॉप देयर। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ निशांत एंड इन विच डायरेक्शन इज ही रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। निकालना आसान है भाई, सीखा है ना। जो चीजें सीख ली है भाई, कंसेप्ट सीख लिया, फिर कोई मुश्किल नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता यार। तो यहां से ये हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस 12 है, ये भी 12 होगा। ये अगर 27 है, ये भी 27 होगा। टोटल यहां से यहाँ 32 है, तो ये बच गया 5। तो ये 5, ये 12, तो ये कितना 13, क्योंकि रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी? ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ ईस्ट। तो वो 13 किलोमीटर गया, 13 मीटर सॉरी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो, तो शैडो वाला कंसेप्ट भी क्लियर है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन कोडेड फॉर्म में दे देता है। ठीक है, कोडेड फॉर्म में देगा तो इस तरीके से देगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कोडेड फॉर्म का जो नहीं पूछा गया अभी तक, जो नए पैटर्न का, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन वन बाय वन सारी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो क्या है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और आंसर करते हैं। क्या है? ए हैज बी मीन्स बी इज एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ ए। अब यहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ कोड के माध्यम से है, तो इसको पढ़ो। और यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू दिस इन विच डायरेक्शन इज यू विद रिस्पेक्ट टू पी, तो यहीं पे आते हैं सीधा। पी हैज आर। अब देखो हैज ये रहा, इसका मतलब है पी, पी, अब देखो उल्टा दिया है, यहाँ बी है इज 1 मीटर टू द राइट ऑफ ए, यानी आर इज 1 मीटर टू द राइट ऑफ पी होगा। ठीक है, आर इज 1 मीटर टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं है इनके बारे में कि राइट कहां जाएगा, इसका लेफ्ट कहां जाएगा। पहले पता तो कर लेना, उसी के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहां क्या है, $R ए, $R ए। ठीक है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन यहां ये भी है, इन ईच क्वेश्चन फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट
इज फेसिंग नॉर्थ, यानी फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट, ये वाला पर्सन ये नॉर्थ को फेस कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि ये पी है और ये नॉर्थ को फेस कर रहा है, ये पी है नॉर्थ को फेस कर रहा है, और यहां पे देखो क्या था कि ए हैज बी मींस बी इज एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ ए, यानी कि आर जो है वो 1 मीटर टू द राइट ऑफ पी है। तो अगर ये इसको फेस कर रहा है नॉर्थ को, तो इसके राइट में होगा आर, तो आर यहां पे होगा पी। ये चीज ध्यान रखना, यहां बोला है इन ईच क्वेश्चन द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट इज फेसिंग नॉर्थ। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। और ऊपर भी डायरेक्शन अपोजिट दे रखी है, बहुत बार हमें ए टू बी पढ़ने की आदत होती है ना। थोड़ा सा देखो उसको, तो पी का फेस नॉर्थ में है, या आर इसके राइट में है, और दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। अब देखो आर डॉलर ए, डॉलर का मतलब देखो ए, आर डॉलर ए है, तो ए इज 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ आर, 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ आर, ये बनेगा भाई ये ए, और ये 1 मीटर। ए स्टार यू, स्टार देखो तो u इज 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब देखो u इज 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए, u इज 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है भाई। तो अगर ये यहां पे है ए, लेकिन ए का फेस किस डायरेक्शन में है ये नहीं पता ना, ठीक है। तो u इज इन, क्वेश्चन क्या है पहले ये भी देख लेते हैं, इन विच डायरेक्शन इज u विद रिस्पेक्ट टू p, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां से इस तरीके से लूं कि ये ए है, ठीक है, तो अगर मैं ए को, अगर ये इसके राइट में है, तो मुझे ये इसका फेस कहाँ लेना पड़ेगा, इसका फेस इधर ही लेना पड़ेगा, नॉर्थ में ही। यही बोला गया है कि ए आर डॉलर ए, आर डॉलर ए का मतलब है ए इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, ए नॉर्थ में है। तो अगर ए नॉर्थ में है तो आप इसका फेस इधर ही लेंगे भाई, ठीक है, इधर ही लेंगे। तो इसका लेफ्ट कहां बनेगा, इसका लेफ्ट यहां बनेगा, जो u है उसके लेफ्ट में है 1 मीटर पे, तो u यहां आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि u इज विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये 1 है ये भी 1 है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में होगा u, ठीक है। बाकी अगर मैं यहां लेता तो ये डायरेक्शन बनती, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। हालांकि नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता था, वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। हालांकि ये क्वेश्चन ही हमसे कॉन्ट्राडिक्टरी सेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बताना चाहिए था, ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अगर ये यू इसकी तरफ है तो इधर ही लेंगे। अगर इधर लेंगे यू को, लेफ्ट इधर भी हो सकता है कि अगर ये इधर फेस करे, तो बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ मेजर डायरेक्शन वाला था, यही वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। हो सकता है यहां भी हो सकता था, ऐसा जरूरी नहीं है, तो तब ये क्या बन जाता, नॉर्थ ईस्ट बन जाता, है ना। चलो नेक्स्ट, रीड द गिवन इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिसाइड। तो इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ो और फिर जो ये यहाँ पे दिया गया है इन इस क्वेश्चन को आंसर करो। तो रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, पहले a माइनस बी, ठीक है, डैश कह लो माइनस कह लो। तो स्टेट दैट p इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ q, तो a इज 2 मीटर वेस्ट ऑफ b, ये a है, ये 2 मीटर वेस्ट ऑफ b है, ठीक है। फिर b कैप c, कैप का मतलब है b इज 2 मीटर साउथ ऑफ c, जो b है वो 2 मीटर साउथ ऑफ c है, तो c यहां होगा, ये 2 मीटर होगा, b इज 2 मीटर साउथ ऑफ c, ठीक है। c एंड d, एंड का मतलब है c इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ d, c इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ d, तो d आपका यहां होगा, तभी तो c 4 मीटर ईस्ट में होगा। d प्लस ई, प्लस का मतलब है d इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ e, ये d जो है ये 2 मीटर ईस्ट ऑफ e है, तो ये 2 मीटर ईस्ट ऑफ e। f प्लस बी, एफ प्लस बी, एफ इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ बी, तो एफ इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ बी, ये बन गया। तो क्वेश्चन क्या है, एफ इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई, ये ई है ये एफ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, अब आ जाइए, ठीक है, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा लेते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आपसे, तो ये एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक घूंट पानी पीता हूं तब तक आप इसको ट्राई करो, ठीक है, बनाओ फटाफट भाई। सोचो फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
वो प्रेशर होता है ना एग्जाम वाला, वहां पे इस टाइप की चीजें डील करना थोड़ी मुश्किल होती है। अब मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप प्रेशर में इस चीज को सोल्व करोगे तो शायद विचलित हो जाओगे, थोड़ा सा ध्यान फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे ना एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को बना लोगे बहुत आराम से। देखो क्या है क्वेश्चन, समझते हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। टू पर्सन है, पर्सन वन पर्सन टू इज स्टैंडिंग एट पॉइंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पर्सन वन पॉइंट एक्स पे, पर्सन टू वाई पे है। बोथ पर्सन फेस ईच अदर वेयर पर्सन टू फेस टुवर्ड्स साउथ। जो पर्सन टू है वो साउथ की तरफ, मैं कहूं कि ये पर्सन टू है, ये पर्सन वन है। ठीक है, ये ऐसे ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है पर्सन टू, ठीक है, जो कि वाई है। और पर्सन वन ये है जो कि एक्स है, क्योंकि फेस टू फेस फेस कर रहे हैं। तो 1 सेकेंड, दोनों की डायरेक्शन ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, ये पर्सन साउथ को फेस कर रहा है और ये पर्सन नॉर्थ को फेस कर रहा है, क्योंकि फेस टू फेस है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन इज 30 मीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी 30 मीटर का है। ठीक है, अब पर्सन वन एंड पर्सन टू टर्न टू देयर लेफ्ट एंड वॉक फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टू रीच पॉइंट एम एंड एन। पहले पर्सन वन कहाँ चला, लेफ्ट की तरफ। ठीक है भाई, तो इसका लेफ्ट इधर होगा और 20 मीटर चला, तो 20 मीटर चल के वो पॉइंट एम पे पहुंच गया। ये लेफ्ट में जाएगा तो इसका लेफ्ट इधर होगा, क्योंकि ये साउथ को फेस कर रहा है। तो ये 20 मीटर चल के यहाँ पॉइंट एन पे पहुंच गया। ठीक है, अब आगे क्या है। फ्रॉम पॉइंट एम पर्सन वन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर टू रीच पॉइंट क्यू। ये यहां से राइट की तरफ गया 15 मीटर, ये गया और पॉइंट क्यू पे पहुंच गया 15 मीटर चलने के बाद। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट एन पर्सन टू वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस टू रीच द पॉइंट आर विच इज 15 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट वाई। तो वाई से यहां पे, यहां ये पॉइंट आर है जो वाई से 15 मीटर है, और एन यहां से चला और आर पे पहुंचा है। एन यहां से चला और आर पे पहुंच गया। ठीक है, अब आगे क्या है। फ्रॉम पॉइंट क्यू पर्सन वन वॉक फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर टू द नॉर्थ ईस्ट एंड रीच हिज डेस्टिनेशन। अब वो यहां से चला पॉइंट क्यू से और 25 मीटर चल के यहां पहुंच गया। अब आप कहोगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो, वो 25 मीटर चल के यहां कैसे पहुंच जाएगा, ये डेस्टिनेशन कैसे हुआ उसका। ऐसे हुआ, देखो, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर गिराऊं इधर, अब ये 15 मीटर है, ये भी 15 है भाई, क्योंकि ये y से यहाँ x पूरा 30 था, तो y से r 15 है, तो ये भी 15 है। और अगर m से x 20 है तो ये r से q भी 20 होगा, क्योंकि ये और ये इक्वल है ना, तो ये 20। तो अगर ये 15 है, ये 20 है और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अगर ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है क्योंकि 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन यहीं पे होगा। समझ रहे हो, 20 का स्क्वायर इज 400, 15 का स्क्वायर इज 225 और 25 स्क्वायर इज 625। ये सम इक्वल है। बात समझ में आई। चलो, तो ये हमारा बन गया डायग्राम। अब क्वेश्चन देखो इस पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज द डेस्टिनेशन ऑफ पर्सन वन फ्रॉम द डेस्टिनेशन ऑफ पर्सन टू। पर्सन वन का डेस्टिनेशन ये है, पर्सन टू का डेस्टिनेशन ये है, क्योंकि ये तो यहां से आके यहां रुक गया था। तो यानी कि पर्सन वन का डेस्टिनेशन 15 मीटर के डिस्टेंस पे है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, 15 मीटर टू द नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एम। पॉइंट एन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एम, तो ये पॉइंट एन है, ये पॉइंट एम है, तो ये किस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में नॉर्थ ईस्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, बना सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो, एक और बहुत शानदार सा क्वेश्चन लिया है हमने। ठीक है, ये कोडेड फॉर्म में होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम लगेगा, सोल्व करते हैं। देखो, अब यहां से पहले समझना है क्या है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन। ए एट द रेट बी 14 मीटर, तो इसका मतलब है ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। तो जहां भी एट द रेट आया, डायरेक्शन आपने ले ली है नॉर्थ, और जो डिस्टेंस होगा 14 का 10 बना है तो उसमें से -4 हुआ है। ये लॉजिक समझना है कि क्या हो रहा है।
तो एट द रेट जहां भी आएगा डायरेक्शन नॉर्थ लेंगे और डिस्टेंस को 4 मीटर कम कर देंगे। अब देखो जैसे ए हैश, हैश का मतलब क्या है भाई, ए हैश का मतलब है साउथ डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ 15 था या 19 हो गया तो 4 ऐड कर देना है, ठीक है। ए डॉलर बी, डॉलर का मतलब क्या है, ए इज 7 मीटर ईस्ट, तो डॉलर का मतलब ईस्ट डायरेक्शन है और 10 से 7 पे गया तो -3 कर देंगे, ठीक है। ए परसेंटेज बी, तो परसेंटेज का मतलब है वेस्ट डायरेक्शन और 12 से 14 पे गया तो +2 कर देंगे। तो इस टाइप से ये लॉजिक यूज करने हैं, है ना। और जब दो सिंबल इकट्ठे होंगे जैसे एट द रेट और परसेंटेज इकट्ठे हुए तो उसका मतलब है नॉर्थ वेस्ट। एट द रेट का मतलब नॉर्थ था और परसेंटेज का मतलब वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही हैश और डॉलर इकट्ठे हुए तो साउथ ईस्ट हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसको सोल्व करना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। देखें भाई, बनाते हैं, चलो क्या होगा। अब h एट द रेट r, ठीक है। चलो होमवर्क रखते हैं इसको, मैंने इसको इतना सा सोल्व करके दे दिया आपके लिए, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और दूंगा, एक ये दे रहा हूं, ठीक है। पहले मैं खुद सोल्व कर रहा था बट मुझे लग रहा है कि जब इतना पढ़ा दिया है मैंने, इतना समझा दिया है, तो क्या आप ट्राई नहीं कर सकते, आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके आपको बताना है। 2 ही क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। तो एक क्वेश्चन ये है जो आपके लिए होमवर्क है और एक क्वेश्चन और दूंगा आगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसे लेना है, लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन लेकर के आपको सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर 22 और एक क्वेश्चन और दूंगा, दोनों का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेते हैं, 2019 में ये पूछा गया था, सो दैट आपको आइडिया आ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन रहता कैसे है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। मैं तो कहता हूँ वीडियो पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो, फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करना, ठीक है। देखो क्या है, राघा स्टार्टेड वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट आर आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर सी रीच टू पॉइंट एस। आर यहां है, राघा ने यहां से चलना शुरू किया इस डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट आर, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर सी रीच्ड पॉइंट एस। 15 मीटर चलने के बाद एस पॉइंट पे वो यहां पहुंच गई। फ्रॉम देयर सी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट टी। अगर लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, ये लेफ्ट टर्न होगा और 10 मीटर के बाद वो पॉइंट टी पे पहुंच जाती है, ये पॉइंट टी है, ठीक है। फ्रॉम टी सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर, यहां से फिर लेफ्ट टर्न यही होगा भाई, ये लेफ्ट टर्न, और 7 मीटर के बाद रिचीज पॉइंट यू, ये वो यू पॉइंट पे पहुंच गई। देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 34 मीटर टू रिच पॉइंट वी, यहां से फिर उसने टर्न लिया और वो ऐसे टर्न लिया उसने, वी पे पहुंच गई वो 34 मीटर ट्रेवल करके। अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो ये 24 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 है टी से एस, तो ये भी 10 हो गया। तो ये यहां से लेकर के यहां तक 24, टोटल 34 हो गया, ठीक है भाई। चलो आगे, फ्रॉम पॉइंट वी सी टर्न्स राइट। अब वी पॉइंट से इसने राइट टर्न लिया तो राइट टर्न इधर होगा इसका, क्योंकि वो लेफ्ट में मूव कर रही थी, ठीक है भाई। टर्न राइट एंड वॉक 28 मीटर, तो यहां से 28 मीटर चल के वो यहां पहुंच गई, ठीक है, और इस डायरेक्शन में फेस है। आगे क्या कह रहा है, नाउ सी रीच्ड पॉइंट डब्ल्यू एंड फ्रॉम देयर सी टर्न्स राइट एंड वॉक 40 मीटर, यहां से फिर उसने राइट टर्न लिया और 40 मीटर चल के यहां पहुंच गई, ये टोटल 40 मीटर है, ठीक है। टू रीच पॉइंट एक्स, ये पॉइंट एक्स है भाई। फ्रॉम एक्स सी टर्न्स राइट एंड वॉक 32 मीटर टू रीच पॉइंट वाई। अब यहां से 32 मीटर, तो यहां से वो यहां आ गई, यहां वाई पे पहुंच गई 32 मीटर ट्रेवल करके, ठीक है। इतनी सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब इस पे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है जी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू आर। एक्स की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर से एक्स आप देख रहे हो, ये नॉर्थ ये वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट आर एस एंड यूवी। ए जो है वो आर एस और यूवी ये लाइन है, तो ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट ए।
तो पॉइंट वाई इज नॉर्थ ऑफ ए, क्या पॉइंट वाई नॉर्थ में है ए के? नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये 28 है, ये 32 है, तो नॉर्थ में कैसे हो जाएगा? अगर 28 होता यहाँ होता तब तो नॉर्थ में होता, तो फर्स्ट गलत है, लेकिन हमें ट्रू बताना है। ए वी प्लस ए यू, ए वी, ए वी प्लस ए यू, तो ये तो 34 है भाई, 34 है, इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू माइनस 6। अब एक्स डब्ल्यू कितना है? 40, तो 40 माइनस 6, ये भी 34 है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन नेग्लेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राघा इन वेस्ट डायरेक्शन? राघा ने सिर्फ वेस्ट डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ठीक है, अब राघा यहां से चली थी भाई, पहले वो इधर गई, ठीक है, इधर, फिर यहां से यहां, तो एक तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया वेस्ट में उसने, फिर यहां आई, फिर उसने ये 28, तो 7 ये और 28 ये, तो टोटल 35 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इन द वेस्ट डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू वाई? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू वाई? तो ये टी है और ये आपका वाई है, तो ये वाई है, ये टी है। अब ये 28 है, ये 4 है, ये 7 है, तो ये मतलब इस डायरेक्शन में होगा, तो मतलब ये ईस्ट और ये साउथ, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन बनेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, ये भी आपसे आरबीआई ग्रेड भी 2021 में पूछा गया। देखो इतनी इन्फॉर्मेशन दे के सिंगल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको सिंगल क्वेश्चन भी ज्यादा करवाए हैं, कि पजल भी पूछ रहा है लेकिन सिंगल क्वेश्चन पे इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके पक्का बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 27, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है जी, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, डायरेक्शन का बिल्कुल कांटा जो भी था वो निकल गया होगा, अब इससे ना डर लगेगा, और इसके क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत जल्दी और अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, कोई सुधार की गुंजाइश है, बट हमने कोशिश की है बहुत बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पीवाईक्यू सब आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है, अब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी यार आपको, बिना प्रैक्टिस तो फिर एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करिए अच्छी खासी। और कंसेप्ट मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, उम्मीद करूंगा कि ये आपकी कट ऑफ क्लियर करने में, आपका अच्छा स्कोर लाने में बड़ा ही तेजी साबित होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा, कमेंट करके बताते रहिएगा कैसे आपको लेक्चर्स लग रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।